नमस्कार साथियों। अपना जो है कि इलास्टिसिटी का टॉपिक चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक तार है, एक तार की अनुदैर्ध्य विकृति दे रखी है 0.03 तथा पॉइजन अनुपात यानी कि पॉइजन रेशियो दे रखा है 0.5। तो पार्श्विक विकृति ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करनी है इस क्वेश्चन में? पार्श्विक विकृति ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में पॉइजन रेशियो या पॉइजन अनुपात इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर अपने पास में होता है पार्श्विक विकृति अपोन में अपने पास में अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति, ये अपने पास में पॉइजन अनुपात के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपने पास में सिग्मा बराबर क्या होगा? सिग्मा का वैल्यू दिया गया अपने को, सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यह है 0.5 इक्वल टू पार्श्विक विकृति, ये अपने पास में ज्ञात करनी है। पार्श्विक विकृति क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पार्श्विक विकृति ये ज्ञात करनी है अपोन में अनुदैर्ध्य विकृति। क्वेश्चन में गिवन है अनुदैर्ध्य विकृति है 0.03। पार्श्विक विकृति अपने को ज्ञात करनी है। तो पार्श्विक विकृति ये अपने पास में क्या होगा? ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.03 कितना बनेगा? यहाँ से ये 5 गुणा 3, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा अपने पास में 5 थी 15 भाग 1000। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.015। कौन से ऑप्शन में है 0.015? ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 22, इसमें अपने को दे रखा है किसी तार की लंबाई में डब्लू भार लटकाने पर 1 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। यदि उस तार को एक घिरनी के ऊपर से निकालकर प्रत्येक सिरे पर डब्लू भार लटकाया जाए तो तार में वृद्धि क्या होगी? देखना सॉल्यूशन क्या होगा। पहले केस में अपने को क्या दे रखा है? किसी तार की लंबाई में डब्लू भार लटकाने पर 1 मिलीमीटर की वृद्धि होती है। ये कोई तार है, इस तार में डब्लू भार लटका दिया तो इसकी लंबाई में डेल्टा एल में चेंज। डेल्टा एल बराबर कितना है इसमें है 1 मिलीमीटर। सही है। इसका भार कितना है? डब्लू भार लटकाने पर ऐसा हो गया। अब इसी रस्से को उठाया और किसी गिरनी के ऊपर रख दिया। ऐसे ये गिरनी है, इस गिरनी के ऊपर ऐसे लटका दिया। इसके दोनों सिरों पर, इस वाले सिरे पर भी डब्लू भार लटका दिया, इस वाले सिरे पर भी डब्लू भार लटका दिया। अब इसमें जो वृद्धि है, तार में जो वृद्धि होगी डेल्टा एल, वो ज्ञात करना है। तो इस वाले के लिए अपने पास में डेल्टा एल बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा वृद्धि डेल्टा एल। इस वाले के लिए वृद्धि डेल्टा एल अपने पास में कितना होगा? तो इसमें तनाव याद करते हैं। इसमें तनाव टी बराबर अपने पास में कितना होगा? टी बराबर अपने पास में होगा mg। सही है। तनाव mg होगा रस्सी में, डोरी में तनाव टी। इस डोरी में तनाव कितना होगा? टी बराबर कितना होगा? 2m1 द्रव्यमान, m2 वाले तार का द्रव्यमान अपॉन m1 प्लस m2। तो तनाव टी बराबर कितना होगा? 2 m1 ये m2, m1 का मान w, m2 का मान भी w, m1 का मान w, m2 का मान भी w। तो टी बराबर हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2w। w से w कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा टी बराबर ओमेगा। सही है। टी बराबर कितना बचेगा? यहाँ से w बचेगा, ये w, तो टी बराबर अपने पास में बचेगा w। m1 का मान भी w, m2 का मान भी w। तो तनाव टी बराबर कितना होगा? w होगा। पहले तनाव कितना था डोरी में? डब्लू भार लटकाने पर 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही थी। इसमें डोरी का भार कितना था? डोरी का भार w है। ऐसे लटकाने पर डोरी का भार w है। तो यहाँ से इसमें 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही थी, इसमें भी कितने मिलीमीटर की वृद्धि होगी? 1 मिलीमीटर की वृद्धि होगी। इसमें वृद्धि हो रही है 1 मिलीमीटर की, इसमें भी वृद्धि कितने की होगी? वृद्धि कितने की होगी? तार में वृद्धि जितनी वृद्धि इस तार में होगी उतनी वृद्धि इस तार में होगी। इस तार में वृद्धि कितनी होगी? इसमें भी डेल्टा एल होगी।
डेल्टा एल कितना है 1 मिलीमीटर, इसमें भी डेल्टा एल कितना होगा 1 मिलीमीटर। तार में वृद्धि क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस वाले वायर है, इसमें भार W है, इसमें तनाव कितना है 1 मिलीमीटर। ये जो गिरने से लटकाने पर इसमें तनाव T बराबर कितना होगा, W होगा, और अगर W होगा तो इसमें भी चेंज कितना होगा 1 मिलीमीटर होगा। जितना चेंज इसमें आएगा उतना ही चेंज क्या आएगा इसमें आएगा। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि एक तार जिसकी लंबाई कैपिटल L तथा त्रिज्या स्मॉल r है, एक सिरे से दृढ़ता से बांधा है। तार के दूसरे सिरे पर बल F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि L है। इसी पदार्थ के एक दूसरे तार जिसकी लंबाई 2L तथा त्रिज्या 2r है, बल 2F से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है, सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं तार नंबर 1 की। पहला तार, जो अपने पास में पहला तार, उस पहले तार की बात करते हैं। पहले तार में क्या है, पहले तार की लंबाई है L, पहले तार की त्रिज्या है R, और पहले तार पर जो लगने वाला बल है वो अपने पास में है F। ये पहले तार की बात होगी। दूसरा वाला तार, ये अपने पास में है दूसरा तार। दूसरे तार में अपने पास में क्या है, इसी पदार्थ का बना हुआ है, दोनों के लिए गामा का मान सेम है। इसके लिए गामा का मान, इसके लिए गामा का मान सेम है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसके लिए भी गामा, इसके लिए भी गामा। इसके अलावा इसी पदार्थ के एक दूसरे तार जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 2L, इसकी त्रिज्या है 2R, और इस पर जो लगने वाला बल है वो है 2F, सही है। इसको खींचा जाता है तो इसमें वृद्धि होती है L की, वृद्धि डेल्टा L, ये इसमें है L के बराबर, और इसमें डेल्टा L का मान ज्ञात करना है। इस वाले के लिए जो वृद्धि होगी उस वृद्धि को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखना क्या होगा अपने पास में, इस वाले के लिए डेल्टा L का मान, इस वाले के लिए डेल्टा L का मान। डेल्टा L बराबर अपने पास में क्या होगा, डेल्टा L बराबर अपने पास में होता है गामा A F अपॉन L। ये डेल्टा L का वैल्यू होता है। तो यहाँ से डेल्टा L ये अपने को दे रखा है, पहले वाले के लिए L दे रखा है, तो L बराबर दोनों के लिए गामा का मान सेम, गामा इंटू इसका क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या R है, क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर, क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर अपॉन बल F और इसकी लंबाई L, ये बनेगा इसके लिए L का मान। इस वाले के लिए अपने पास में डेल्टा L ये बराबर गामा दोनों के लिए सेम। इस वाले का क्षेत्रफल, त्रिज्या इसकी 2R है, तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा 2R का स्क्वायर पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन F का वैल्यू इसमें कितना है 2F इंटू इसकी लंबाई कितनी है, इस वाले की लंबाई है 2L, लंबाई कितनी है 2L, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में वैल्यू क्या होगा, अपने को डेल्टा L का मान याद करना है। तो डेल्टा L का मान कितना होगा, इसमें भी गामा दोनों में सेम, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा L बराबर ये होगा, इसमें डेल्टा L बराबर ये होगा। तो यहाँ से अपने पास में देखना क्या होगा, L का वैल्यू है गामा पाई R स्क्वायर अपॉन F L। ये L का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, यहाँ देखना डेल्टा L बराबर गामा पाई R स्क्वायर इंटू 4 अपॉन F L अपॉन 4, इसे लिख सकते हैं इसको। इसमें से 4 को बाहर निकाल दिया, इसमें से 2 और 2 4 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से डेल्टा L कितना हो जाएगा अपने पास में, दूसरे वाले के लिए डेल्टा L बराबर गामा पाई R स्क्वायर अपॉन F L। इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू है L, इस पूरे का वैल्यू है L इंटू 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ से दूसरे वाले में लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा L का मान कितना होगा, 1 को L से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा L, सही है। इसके लिए डेल्टा L का मान L, इस वाले वायर के लिए भी क्या होगा, डेल्टा L का मान L होगा, यानी कि लंबाई 2F से खींचने पर लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, जो पहले जो वृद्धि हुई थी L की, यही वृद्धि क्या होगी इसमें होगी। कौन सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सही है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले वाले तार के लिए त्रिज्या R1, बल F, उसकी लंबाई L और यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा, और डेल्टा L बराबर इसमें कितना है L। तो डेल्टा L के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी।
उसी प्रकार से दूसरे वाले तार के लिए लंबाई 12, त्रिज्या 2r, बल 2F, यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा। इसके लिए डेल्टा एल का मान ज्ञात करना है। डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ से एल की वैल्यू यहाँ रख दी और डेल्टा एल अपने पास में कितना आ गया, एल आ गया। तो पहले वाले तार को खींचने में लंबाई में जितनी वृद्धि हो रही थी, दूसरे वाले तार को खींचने पर भी क्या होगी, लंबाई में उतनी ही वृद्धि होगी। उसका वैल्यू कितना आएगा, एल। एल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 का अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में 24 क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है कि एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली एक धातु की छड़ को दृढ़ आधारों के बीच कस दिया गया है। जैसे अपने पास में सॉल्यूशन की बात करें तो ये अपने पास में कोई दृढ़ आधार है, इनके बीच में एक छड़ है, इस छड़ को ऐसे फंसा दिया गया है। दृढ़ आधार है, दोनों दृढ़ आधार है, इनके बीच में एक छड़ रख दी गई है, छड़ को रखा गया है। इस प्रकार इस पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये जो छड़ है, इस छड़ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अपने पास में गामा है तथा रेखीय प्रसार इसके लिए कितना दे रखा है, एल्फा दे रखा है। यदि छड़ का टेम्परेचर कितना दे रखा है, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा। इसके लिए जो डेल्टा एल का मान होगा वो अपने पास में होगा, इसको एक्चुअल लेंथ इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपने पास में होगा। इस छड़ को गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में चेंज होगा, इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो इसकी लंबाई, इसका रेखीय प्रसार गुणांक और इसका टेम्परेचर, इसके गुणनफल के बराबर होगा डेल्टा एल। सही है। और डेल्टा एल का वैल्यू अपने पास में कितना होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक से गामा बराबर अपने पास में होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल बराबर कितना होगा, ये होगा गामा, डेल्टा एल उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल अपॉन ए गामा, एफ एल अपॉन ए गामा होगा। ये अपने पास में किसका होगा, डेल्टा एल का वैल्यू होगा। सही है। ये अपने पास में होगा डेल्टा एल का वैल्यू एफ एल अपॉन ए गामा। इसमें भी अपने पास में ये वैल्यू होगा डेल्टा एल बराबर होगा गामा ए अपॉन एफ एल। यहाँ से अपने पास में डेल्टा एल इस तरफ जाएगा, गामा इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल उस तरफ जाएगा, गामा इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये अपने पास में होगा 1 अपॉन, यहाँ से भी अपने पास में होगा 1 अपॉन, तो ये भी अपने पास में होगा डेल्टा एल, ये 1 अपॉन, ये भी होगा 1 अपॉन, ये भी होगा 1 अपॉन, इस वाले का वैल्यू होगा 1 अपॉन, ये होगा 1 अपॉन एल इंटू 1, तो यहाँ से आएगा डेल्टा एल इक्वल टू एल। सही है। ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा इसे, डेल्टा एल का मान। उसी प्रकार से यहाँ से डेल्टा एल कितना हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए गामा। ये डेल्टा एल का वैल्यू उठा के रख देते हैं, देखना कितना होगा, एफ एल अपॉन ए गामा बराबर एल एल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को इस पर आरोपित बल का मान याद करना है, तो बल का मान अपने पास में क्या होगा, एल से एल कटेगा, तो यहाँ से एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर आएगा ए इस तरफ आएगा, ए गामा एल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन से ऑप्शन में है, एल से एल कटेगा, ए गामा इस तरफ आ जाएगा, ए गामा एल्फा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से ऑप्शन में है, गामा एल्फा डेल्टा टी, यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले में करेक्शन कर लेना, ये इसका उल्टा होगा, तो ऐसे करते करते अपने पास में डेल्टा एल बराबर एल होगा, तो डेल्टा एल बराबर एल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप सोल्व अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि एक धात्विक छड़ है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा है। यदि छड़ की लंबाई में y की वृद्धि कर दी जाए तो किया गया कार्य किसके समानुपाती होगा। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो किया गया कार्य W होता है, वो अपने पास में होता है F डेल्टा L अपॉन 2। यह फॉर्मूला होता है एक अपने पास में। इस फॉर्मूले में अपने पास में F बराबर क्या होगा, गामा बराबर अपने पास में होता है F L अपॉन A डेल्टा L, ये होता है। तो यहाँ से अपने पास में F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर अपने पास में हो जाएगा गामा A डेल्टा L अपॉन L, ये होगा F का वैल्यू। सही है।
एफ का वैल्यू उठा के समीकरण में रख देते हैं। तो देखना क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा अपने पास में गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल, और ये अपने पास में डेल्टा एल। सही है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर गामा ए अपॉन एल और डेल्टा एल का स्क्वायर। ये होगा किया गया कार्य। अब सारी वैल्यू अपने पास में है। गामा क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ए क्या है इसका क्षेत्रफल, एल क्या है इसकी लंबाई, और डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल का मान दे रखा है वाई, इसमें वाई की वृद्धि की जाती है। तो अपने को किया गया कार्य याद करना है। तो देखना क्या होगा, डब्ल्यू बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा, क्षेत्रफल ए, लंबाई इसकी स्मॉल एल, और लंबाई में वृद्धि कितनी है, वाई की वृद्धि की जा रही है, तो ये वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से किया गया कार्य किसके समानुपाती हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर के समानुपाती। किया गया कार्य किसके समानुपाती हो गया, वाई स्क्वायर की हो गया। कौन से ऑप्शन में दे रखा है कि किया गया कार्य किसके समानुपाती है, किया गया कार्य वाई स्क्वायर के समानुपाती है। हो जाएगा यहाँ से, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, काम हो जाएगा। आगे अपने पास में दे रखा है, यदि एक तार पर mg भार लटकाने पर इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि होती है तो किया गया कार्य की गणना करो। तो देखना किया गया कार्य क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, mg भार लटकाया गया है तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। किया गया कार्य W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है F डेल्टा L बाई 2, यही फॉर्मूला है W बराबर। तो यहाँ से देखना अपने पास में W बराबर F बराबर अपने पास में क्या होता है mg, बल बराबर कितना होता है mg अपॉन 2, डेल्टा एल क्या है, लटकाने पर लंबाई में वृद्धि, डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि दे रखी है अपने को, डेल्टा एल ये अपने पास में है एल के, तो डेल्टा एल का मान रख दो यहाँ, ये कितना है एल। तो किया गया कार्य W बराबर कितना होगा, mgl अपॉन 2। ये कौन से ऑप्शन में है, mgl अपॉन 2, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, किए गए कार्य के लिए ये फॉर्मूला थ्योरी क्लास में डायरेक्ट करवा रखा है, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से अपने दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें अपने को दिया गया है कि जब एक प्रत्यास्थ पदार्थ जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा है तथा प्रतिबल S से ताना जाता है तो उसके प्रति एकांक आयतन में प्रत्यास्थ ऊर्जा ज्ञात करनी है। सही है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा पूछिए तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अपने पास में होती है 1/2 बटा गामा यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू प्रतिबल का स्क्वायर, ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। सही है, तो यहाँ से वैल्यू अपने को दे रखी है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा न्यू भी बराबर होगी 1/2 गामा दे रखा है यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा, और प्रतिबल अपने को दे रखा है S, तो ये क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। तो ये क्या बनेगा, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा S स्क्वायर अपॉन 2 गामा। ये कौन से ऑप्शन में है, S स्क्वायर अपॉन 2 गामा, S स्क्वायर अपॉन 2 गामा, ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 28 है। इसमें दे रखा है कि एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, लंबाई L, यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा है, इसे अक्ष परिमाण से खींचा जाता है तो संपादित कार्य कितना होगा। अक्ष परिमाण से इसको खींच रहे हैं तो चेंज इन लेंथ कितनी अक्ष है, इसके लिए अपने को संपादित ऊर्जा याद करनी है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, संचित ऊर्जा यह किया गया कार्य, संपादित किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होता है, ये अपने पास में होता है F अपॉन 2 डेल्टा L, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। F बराबर अपने पास में क्या होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है FL अपॉन A डेल्टा L। तो यहाँ से F बराबर कितना होगा, ये होगा गामा A डेल्टा L अपॉन L इक्वल टू क्या होगा, F होगा। F का वैल्यू होगा, ये इस तरफ चला जाएगा, L इसके अपॉन में आ जाएगा। सही है, F का वैल्यू उठाएगा रख दो। तो किया गया कार्य W बराबर F का मान क्या है, गामा A अपॉन L डेल्टा L, और ये अपॉन में 2, और इसके मल्टीपल में क्या है, डेल्टा है। तो W बराबर कितना हो जाएगा, गामा A डेल्टा L का स्क्वायर अपॉन 2L, ये बनेगा अपने पास में फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है
उसको उठा के इसमें पुट कर दो, किया गया कार्य अपने पास में आ जाएगा। तो W बराबर गामा दे रखा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा, क्षेत्रफल दे रखा है A, सही है, अपॉन 2 इसकी लंबाई दे रखी है L। लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है, x परिमाण से खींचा जाता है, तो डेल्टा L का मान कितना x है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। डेल्टा L का स्क्वायर, डेल्टा L का वैल्यू है x, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ये दे रखा अपने पास में कैपिटल X, ये हो जाएगा कैपिटल X का स्क्वायर। तो गामा A x स्क्वायर, गामा A x स्क्वायर अपॉन 12, गामा A x स्क्वायर अपॉन 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है गामा A x स्क्वायर अपॉन 12, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए, इन फॉर्मूलों को थ्योरी क्लास में ड्राइव करवा रखा है, ड्राइव भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट याद होंगे तो डायरेक्ट उठा के इनमें वैल्यू रखनी है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे वैल्यू रखनी है, और अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये अपने पास में इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सही है। इन दोनों को क्या करो, आप कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें अपने को दिया गया है, यदि किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा है, इसे F बल से खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि x होती है, तो इसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखना संचित ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, संचित ऊर्जा या किया गया कार्य W, ये बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, F/2 डेल्टा L, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, W बराबर ये F/2 डेल्टा L, वृद्धि कितनी हो रही है, x की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा x, Fx/2, ये कौन से ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, डेल्टा L की जगह यहाँ क्या दे रखा है, x दे रखा है वृद्धि, यहाँ x रख दो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें दिया गया है कि एक स्प्रिंग को खींचने पर इसकी लंबाई में वृद्धि x है, तो संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि T स्प्रिंग का तनाव और K क्या है, स्प्रिंग नियतांक। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें अपने पास में संचित ऊर्जा या किया गया कार्य W बराबर अपने पास में होगा F/2 डेल्टा L, सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, F इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, बल F बराबर अपने पास में होता है K डेल्टा L या डेल्टा X, सही है। K अपने पास में क्या है, स्प्रिंग नियतांक, F क्या है बल, और डेल्टा L क्या है, इसकी लेंथ में चेंज। ये होता है अपने पास में फॉर्मूला, F बराबर KX, या x की जगह अपने पास में यहाँ कितना L है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा L का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा L बराबर अपने पास में आ गया F/K, आ गया F/K, F/K उठा के रख दो। तो W बराबर क्या बन जाएगा, W बराबर ये F/2, ये तो ऐसे कैसे इधर बढ़ा, डेल्टा L का मान कितना है, डेल्टा L का मान है F/K। तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, F²/2K, ये होगा किया गया कार्य। यह संचित ऊर्जा F²/2A, यहाँ पर F की जगह क्या है, तनाव है T, स्प्रिंग का तनाव क्या है T, तो F की जगह यहाँ T रख दो। W बराबर T²/2K, ये कौन से ऑप्शन में है, T²/2K, यह है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करो।